जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, मैं किया करनहार करतार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। जो होवे सो होवेगा, होवे होवनहार। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 101। आत्मा का नाद जब कहीं अंदर स्फुरित हो जावे और साधक साक्षी रूप से उसे सुने तो आनंद, रस, सतालता व मिठास का अनुभव होता है। आत्मा के कई सूक्ष्म स्तर हैं, वो उन सब पर पृथक पृथक बोल सकता है। वाणी के 4 भागों में से 3 भाग गुफा में रहते हैं, चौथे को मनुष्य बोलता है। ये चौथा पद वैखरी वाणी कहलाता है। पहले को परा, दूसरे को पश्यंती और तीसरे को मध्यमा कहते हैं। परा और पश्यंती तो को ज्ञानी जानते हैं। सूक्ष्म शब्द परा शब्द है, यह अंदर ही स्फुरित होता है। यह आत्मा की वाणी होती है। जगे हुए पुरुषों का आत्मा बोला करता है, अर्थात अपने आप अंदर से शब्द हुआ करता है। मन की शक्ति नहीं, आत्मा शक्ति चलाया करती है। आत्मा में उत्पादनी शक्ति है। परावाणी मन के चिंतन से परे है। परम पद से आत्मा से भी परावाणी ही हुआ करती है। शब्द हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा है, हम उसे सुन रहे हो, एक तार चलती अनुभव हो, तो यह परावाणी से हुआ करता है। ये कई साधुओं का अनुभव है। मानो ये मन या वाणी का व्यापार नहीं, यह आत्मा जप कर रहा होता है। सूक्ष्म लोक में आत्मा चला गया तो भगवत से संबंध हुआ।
साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 28/12/1940। यस, बहुत सुंदर है कि मन बोल रहा है या आत्मा बोल रही है या परमेश्वर बोल रहे हैं। मन बोल रहा है कि अगर अपनी इच्छा है, अभी अपनी इच्छाएं जिंदा हैं, तो मन बोल रहा है। एब्सोल्युटली। अगर डिप्रेशन है, राइट, अगर डिप्रेशन है और फिर भी आपको अंदर से आवाज आती है, वो मन बोल रहा है। आपकी कामनाएं बोल रही हैं, कामनाएं बोल रही हैं। अगर आप बार बार महाराज से मांगते हैं, बार बार महाराज से मांगते हैं, तो बिल्कुल मन बोल रहा है कामनाएं समाप्त नहीं हो। कामनाएं समाप्त होने पर तो बहुत बहुत अलग चीज होती है, राइट। और फिर सो इसलिए जब मन बोलता है वहां पे ये चेक बहुत जरूरी है। कामनाओं का मतलब ये नहीं कि मेरा सूट पहनने को मन नहीं करता, मेरा नई चीजें खरीदने को मन नहीं करता, मैं उदासीन हूँ, मेरा कहीं जाने को मन नहीं करता। ये डिप्रेशन के साइंस हैं, राइट। ये डिप्रेशन के साइंस है। क्यों डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है कि मेरी कामना पूर्ति नहीं हुई है, राइट। परिवार वालों ने इज्जत नहीं दी, परिवार वालों ने प्यार नहीं दिया, सो डिप्रेशन में हूं, डिप्रेशन में हूं। इसका मतलब कामना है कहीं कि मुझे मिले। जब आपकी कामना नहीं है और आप देना चाहते हैं, वो आपको फ्रीडम लेके आता है। जब आप चाहते नहीं है अगले को आप ऐसे रखते हैं, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, ऐसे रखते हैं। हाँ, तुम्हें अगर ऐसा रहना है तुम ऐसा रह सकते हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार करना है। और जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम रेसिप्रोकेट नहीं करते, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस देने पर है, क्योंकि मुझ में प्रेम उमड़ता है, राइट। मुझ में प्रेम उमड़ता है और मैं देती हूँ या मैं देता हूँ, राइट। अगले में नहीं उमड़ता। अगला की कोई सर्टन स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है जिसके कारण वो उदास है, उसकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, इसके कारण वो उदास है। उसे फिर कह देते हैं डिप्रेशन। ये बोलते हैं ना, कामना पूर्ति ना होना मतलब हम डिप्रेशन है। डिप्रेशन बहुत बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है डिप्रेशन का। और आप सारे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं उन कामों में, लेकिन फिर भी आप आनंदित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप में कामना है, कोई ना कोई कामना अड़ी हुई है। और परमेश्वर कहते हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जिसको जो मिला है अगर उसको वो धन्यवाद करना शुरू कर देता है, उसके लिए वो बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस करता है, तो परमेश्वर उसको आनंदित कर देते हैं। उसे फिर हर चीज में आनंद आता है, वो उसे प्रेम से भर देते हैं। लेकिन जब आपकी कामनाएं हैं और आप कहते हैं, स्वयं स्वीकारते हैं कि अनुपमा मुझे डिप्रेशन है, तभी तो मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि मेरा परिवार मुझे ऐसे बोलता है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मुझे डिप्रेशन है, राइट। तो डिप्रेशन तो कामना की चाहत है। मेरी कामना पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं उदास रहता हूं या रहती हूँ, राइट। तो जब डिप्रेशन है तो जो अंदर से आवाज आ रही होती है वो मन की होती है। मन में हम इच्छाएं करते रहते, मैं ऐसे मर जाऊं, मुझे भी ऐसे हो जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मेरे घर सत्संग हो, हाय मेरे घर भी सत्संग हो, मेरे घर वाले भी अलाउ कर दे, मेरा भी ऐसा हो, मेरा भी ऐसा हो। कामना शून्य में जो मिलता है, आपको पता भी नहीं होता क्या मिल रहा है आपको पता भी नहीं होता है कि गुरु क्या देने के लिए तैयार है या क्या देने वाले हैं। आपकी कोई कामना नहीं होती। ये जो ऑनलाइन सत्संग मिला है, ये किसी कामना का वो नहीं है। जो हर रोज इस तरह से बात करना, आना, ग्रंथ पाठ करना,
ऑनलाइन सत्संग आना ये कोई किसी कामना का नहीं है फल, किसी भी कामना का नहीं है। ये तो देवादिदेव है, देवादिदेव की इच्छा है, स्वयं की इच्छा है, उनकी अपनी इच्छा है, राइट। और वो बहुत बहुत तरह से स्पष्ट करते हैं, बहुत तरह से फिर वे अपने सिग्नेचर्स देते हैं। कोई भी चीज जो ऑनलाइन हो रही है, एक भी चीज किसी भी कामना के अंडर नहीं है, किसी भी, कोई भी। तो इसलिए कामना शून्य होना बहुत अलग बात है। और फिर ये अगर कामनाएं हैं तो जो भी मन में हो रहा है, मन में आ रहा है, वो आपके मन की इच्छा है। और फिर आप अपने मन की इच्छा से चलते हैं। मुझे भी लोग कहते हैं, मुझे भी साधक कहते हैं, अनुपमा ये मत बोलना, ये मत करना, ये मत। मैंने कहा लिस्ट दे दो भाई, मेरे गुरुदेव तो कोई तैयारी करके नहीं लाते यहाँ पे। मेरे महाराज को जो अच्छा लगता है वही बोला जाता है। मेरे महाराज को फुल 100 से भी 1000% फ्रीडम है कि जो भी वो मुझसे करवाना चाहे, जो भी वो मुझसे बुलवाना चाहे, जो भी मुझसे लिखवाना चाहे, वे लिखवाते जाए। मैं उनको नहीं करती कि आप मुझे रोके, या अगर मेरे मन में आता है वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिखवा दिया हमारा अगर बाद में लगता है ओ माय गॉड, तभी वो उनका है, सब कुछ उनकी ऊर्जा है। कितनी बड़ी बात है कि सूक्ष्म में होते हुए इतनी जबरदस्त ऊर्जा देनी और सब कार्य करवाना। ओह माय गॉड, जस्ट अमेजिंग। आज हमारी थर्सडे की रामोपासना की यूथ की बैठक हो रही थी। बस एक बच्चे को ये बोला कि बेटा महाराज के लिए करना। इतनी बिल्कुल पधारे, मैं काम पे थी और बस यही बोला कि बेटा महाराज के लिए करना, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे एग्जाम देने जा रहे हो, महाराज के लिए करना, बस दैट्स इट। यही हम कर सकते हैं। और फुल ब्लूम मेरे गुरुदेव निराकार रूप में पधारे और मेरी अश्रु धारा, मेरे बच्चों को लिखा कि महाराज पधारे। बिल्कुल, ओह माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल पधारे। सो बस देखिए, आप कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, होते तो वही हैं। हर बैठक में, हर कॉन्वर्सेशन वही सुन रहे होते हैं, सब वही कर रहे होते हैं, लेकिन अपना स्पर्श देना, अपना अपना बताना कि मैं हूँ, मैं यही बहुत ही सुंदर। उससे पहले सुबह भी बड़ा बहुत मजा आया। हमारी एक बैठक चल रही थी इसी समय की कल, तो महाराज भी देखिए, उनसे हो गया, जब योग लिखवा दिया, सब कुछ वाइंड अप हुआ, तो मुझे कहते हैं, मुझे पता लग गया कि महाराज क्या कर रहे हैं। तो उन्हें कहा कि साधकों को कहा, अच्छा सोमवार का जो प्लानर में लिखा है वो लेफ्ट साइड का पेज दिखाइए मुझे। मुझे पता था इसमें कुछ होगा जरूर, और मैं हंसती जमकर दिखाइए दिखाइए, बताइए, पढ़िए क्या लिखा है। एक शुरू हुई थी वो ना, मैंने ना कल का तो लिखा है, पर ना मैंने मंडे को नहीं लिखा था। फिर एक शुरू हुए कि नहीं जी मैंने ना लिखा नहीं, मुझे ना मेरे पास वो नहीं था। एक ने कहा कि मेरा ना वो, मैंने इस हफ्ते तो लिखा ही नहीं। मैं इतनी जोर की हंसी। उनके देखो महाराज को सब पता है, और वो कहते जे देख जरा अनुपमा कहना कितना मान रहे हैं। सो उन्हें यही कहा, फिर उन्हें यही कहा कि यहाँ पे आने का पर्पस लिखिए,
यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, उसका पर्पस लिखिएगा। और उसके बाद फिर उनकी बैठक चल रही थी, जब वो लिखना शुरू किए मुझे दूसरी बैठक में ले गए, इतना स्ट्रांग हुआ और मुझे ले गए वहां पर, और वो नई बैठक शुरू हुई थी, वहां ले गए और वहां चर्चा करवाई और बताया कि हमारा पर्पस क्या है, हम कैसे चलेंगे, कैसे चलते हैं, और करवाया। बैठक चलते चलते वो लिख रहे हैं और मुझे ले गए दूसरी बैठक में। अमेजिंग, अमेजिंग से पता नहीं ये तो वर्ड्स ही नहीं है महाराज के, बिल्कुल नहीं, उनके लिए, उनकी अद्भुत लीलाओं के लिए हे प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए कामना, जिनकी कामनाएं अभी बहुत इंटैक्ट हैं, राइट, हर चीज में आ जाती कामना, कामना, महाराज को भी डायरेक्ट, मैंने अपने महाराज को कभी नहीं, बड़ी कृपा रही है कि महाराज से नहीं मांगा कि ये कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, मुझे आपसे बढ़कर ना कोई सोच सकता है प्रभु, ना आपसे बढ़कर कोई कर सकता है, हम क्या आपको चलाएंगे, आप तो आशाओं से भी पार, आपकी तो लीला है मेरे प्रभु, हम क्या चलाएंगे, हम क्या कहेंगे। मैं तो नहीं डायरेक्शन देती अपने गुरुदेव को, मैं नहीं उन्हें कहती कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ना ना ना, मुझे क्या पता कैसे हो जाए, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, मुझे तो नहीं पता, जो आपको अच्छा लगता है वो हो प्रभु, ये हो जाए, ये हो जाए, ये बीमार हो गई, ये बीमार हो गई, ये हो जाए, हो जाए, लो, मैं नहीं अपने गुरुदेव को कहती, उन्होंने जहां जो करवाना हो तो बहुत सुंदर करवाते हैं, बहुत सुंदर करवाते हैं, बहुत सुंदर। देखिए वो बच्चा, इतनी कृपा हुई उस बच्चे पे, उस बच्चे ने अपने श्री राम शरणम में औरंगाबाद में अपने संचालक जी को कहा था कि हम, उनके लगते थे महाराज के प्रवचन, पहले नहीं लगते थे, उस बच्चे के जाने से लगे, और फिर गैप फिर पड़ गया कि कोई पाठ चल रहा था, तो वो बच्चा फिर से कहता है कि मैं अपना लैपटॉप, हम कर रहे हैं महाराज के प्रवचन, तो वो वहां के अंकल जी कहते हैं कि हम आपस में बात करके बताएंगे, तो बच्चे ने कहा कि फिर से उसने मैसेज किया कि मैं अपना ले आऊं, अगर आपका नहीं हो रहा तो मैं ले आती हूँ। कहते हम महाराज के प्रवचन लगाया करेंगे। मैंने कहा कि आप क्या जानो, वो बच्चा महाराज के लिए तो आता है, इतनी दूर उसे उसे हॉस्टल में है और उसे प्रभु ने श्री राम शरणम दिया, बाकी तो जैसे चलता है सो चलता है, लेकिन वो अपना बच्चा महाराज के लिए तो आता है, तो महाराज को तो सबका पता ही होता है कि कौन किसके लिए जा रहा है, तो देखो उसके लिए अब महाराज के प्रवचन महाराज पधारेंगे, और अब तो ठीक है, अब वो अपने फ्रेंड्स को लेके जा सकती है, और जो लोग जाना चाहे, क्यों, महाराज ही तो है मेन अट्रैक्शन सत्संग के आपका कभी बेसुरा, कभी ये सत्संग, कभी वो सत्संग, कभी ये ठीक नहीं, कभी वो ठीक नहीं, कभी डिसिप्लिन नहीं, कभी वो नहीं, लेकिन जब महाराज पधारते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, राइट। सो इसलिए महाराज के प्रवचन लगना सत्संग में, इट इज सो वेरी नेसेसरी, कि ये हो समय तो हो गया है, और बड़ी कृपा है महाराज की, कामनाएं हैं तो मन बातें कर रहा है जी, ये क्लियर है, आपकी कामनाएं हैं, आपको डिप्रेशन है, मन बातें कर रहा है जी, आपको डिप्रेशन है, मन बातें कर रहा है, सो कामनाएं शून्य होना बहुत जरूरी है, बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों, जय जय राम।